जो अपने गले में तीन तीन कंठी माला, 3 राउंड की कंठी माला पहनता है और अपने शरीर को 12 तिलक से सजाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, पद्म पुराण का कोटेशन देते हुए यहाँ लिखते हैं कि वैष्णव अपने शरीर को किस तरह तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, जो 4 प्रतीक विष्णु अपने 4 हाथों में धारण करते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से पूरा संसार शुद्ध हो जाता है। जहां भी वो जाते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। इस पद्म पुराण में इतनी महिमा का वर्णन है। कहते हैं, एक कंठ लग्न तुलसी नलनी नाक्ष माला, ये बहुमूल्य पर चिन्ह शंख चक्र, ये वा ललाट पल के शरद दुर्बल। तो कहते हैं ये वैष्णव चिन्ह का बहुत महत्व है। चैतन्य महाप्रभु जब अपने निमाई पंडित की भूमिका अदा कर रहे थे, टीचर थे, जो भी तिलक नहीं करता था तो उसको बिठा करके उसकी बहुत ही भर्स निंदा किया करते थे, क्योंकि मस्तक पर तिलक नहीं लगाना कहने का अर्थ है कि अब मृतक के समान बॉडी है। तिलक बहुत जरूरी है। अभी हम टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस, मान लीजिए आप सर्विस करते हैं, आप दूसरे देश अमेरिका में आप लोग हैं या कोई भारत में है, सर्विस करते हैं, तो वहाँ जरूरत नहीं है हमें। अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं लेता है तो लगाने में कोई तकलीफ। भक्ति विनोद ठाकुर तो चाहते थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि हर मजिस्ट्रेट इंडिया में तिलक लगा करके कोर्ट में बैठे, वो जज दे। लेकिन मान लो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार अगर तिलक नहीं लगाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सुबह जब उठे नहा धो करके अपने शरीर को 12 तिलक से सजाना चाहिए। और कंठी तो रखने में कोई को हमारे ख्याल से ऑब्जेक्शन नहीं होता है। आजकल तो बहुत लोग कंठी फैशन के अनुसार पहनते हैं को फैशन है तो वो भी अच्छा है। कंठी फैशन के अनुसार पहनना गले में, वो भी अच्छा है। इस प्रकार से ये वैष्णव का चिन्ह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि स्कंद पुराण में प्रभुपाद जी दूसरा कोटेशन देते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी धारण करते हैं, जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, जिनके गले था वक्षस्थल में तुलसी माला है, उनके पास यमदूत कभी नहीं आते। आप देखिए, केवल कंठी और गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से यमराज के दूत नहीं आते हैं। हरिनामाक्षर युतम भालोगे, हरिनामाक्षर युतम भाले, गोपी मृदाम कितम, तुलसी मालिको अस्कम अपसे रियूर न यमोद भटा। यमोद भटा का अर्थ है यमदूत। जैसे व्यक्ति अपने गले में तुलसी माला धारण करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए तुलसी माला धारण करके हम जाके मांस खाएं, शराब पिए। बहुत लोग ऐसे हैं, तिलक हमारे संप्रदाय के नहीं दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन वो जाकर के रेस्टोरेंट में ये सब में खाते पीते हैं। लेकिन हम लोग को तो जब तुलसी एक भगवान की शुद्ध भक्त है, उसके गले में धारण करने का अर्थ है हमको 4 नियम का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं, जो पद्म पुराण में वर्णन है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, वह सारे पापों के फल से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे भगवान के धाम जाता है। आप देखिए,
हम लोग तो 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, दीक्षा शिक्षा ले रहे हैं। यहाँ तो ये केवल ड्रेस का कितना महत्व है। जो ड्रेस पहनने से शास्त्र में उसका इतना सम्मान है, जो पूर्ण रूप में नाम के प्रति समर्पित है, भक्ति कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उसकी महिमा और गति को तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। आप देखिए शास्त्र में वर्णन है, जो जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित होता है। कोई कोई लोग चंदन से नाम लिखते हैं अपने शरीर पर, मस्तक पर, गालों पर, ऐसे सब नाम लिख देते हैं, राम कृष्ण। तो यहाँ वर्णन है पद्म पुराण में, वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है, संपूर्ण पाप से फ्री हो जाता है, जस्ट केवल नाम लिखने मात्र से। और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधा कृष्ण लोग जाता है। तो ये नाम लिखना आसान नहीं है। जब तक कोई नाम से प्रेम नहीं करता है, अपने शरीर को नाम से सजा नहीं सकता। जिस जिस व्यक्ति के नाम के पास प्रति जिसका आकर्षण है, जिसका प्रेम है नाम से, वो ही अपने संपूर्ण शरीर को नाम से सजा सकता है, हर व्यक्ति नहीं। क्योंकि लोग सोचे हमको लोग क्रेजी बोलेंगे, आदमी क्रेजी हो गया। तो ये मतलब इसका अर्थ यही हुआ। फिर हम लोग दूसरा आइटम लेंगे, कहते हैं फूल मालाएं स्वीकार करना, निर्माल्य धृति, फूल मालाएं स्वीकार करना। तो श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्चा विग्रह को अर्पित की गई फूल मालाएं अपने गले में धारण करना चाहिए। रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंध 11th कैंटू चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 46 का कोटेशन देते हैं। वहां लिखते हैं कि त्वया उपभुक्त स्रगंध वासो अलंकारचित उच्छिष्ट भोजन दास तव मायाम जमीन। उद्धव जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे माया से डर नहीं है, केवल मैं आपका उच्छिष्ट, माला भगवान का उच्छिष्ट है, माला को धारण करूंगा, आपका प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद का पान करूंगा, और आपके चरणों में अर्पित किया गया सुगंधित फूल का सुगंध लूंगा, और आपके शरीर से जो अलंकार आप किया गया है उसका मैं अपने शरीर से सजाऊंगा, और इस केवल इतना करने मात्र से मैं माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। ये उद्धव जी का उद्गार है। तो कहते हैं कि स्कंद पुराण का कोटेशन रूप गोस्वामी देते हैं, उसका अनुवाद इस प्रकार से है। कहते हैं कि हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूल की माला को अपने गले में धारण करता है, वह समस्त रोगों तथा पापों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कलमश से क्रमशः छूट जाता है। कितना सुंदर कोटेशन है। कहते हैं कृष्णो उत्तीर्णंतु निर्माल्यम यस्यांग स्मृते मुने। कहते हैं जो कृष्ण का जो निर्माला है, उनके ट्रांसजेंडर दिव्य शरीर को जो स्पर्श किया है, केवल उसका धारण करने मात्र से सर्व रोगई तथा पापई मुक्तो भवत नारद, वो संपूर्ण रोगों और पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। एक बार की कथा है, घटना है, जब महाराजा इंद्रदुम्न अपने पुरोहित विद्यापति को भेजा नील माधव का पता लगाने के लिए, तो विद्यापति ने भगवान का अर्पित किया हुआ माला लेके आए। माला लेके आए और वो महाराजा इंद्रदुम्न जब माला धारण करते हैं, और सेम ही वो फील करते हैं जैसे महाराज का संग, भगवान का संग का अनुभव करते हैं।
पहले तो उसको प्रणाम करते हैं, सादा दंडवत प्रणाम करते हैं माला को, इसके बाद धारण करते हैं। तो जो हम भगवान का चरणों में पुष्प होता है, जो माला होता है, इसका बहुत ही महत्व है। ये भक्ति के अंग है, ये भक्ति के अंग है। ऐसे हमेशा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना सुविधा है, जब जिसको जब समय मिले, सुविधा, कभी मंदिर जाता है, अपने घर के विग्रह का भी माला सूंघना चाहिए, धारण करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। फिर आगे वर्णन करते हैं, अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। अग्रे तांडवम यथा द्वारिका महात्म्य। कहते हैं अर्चा विग्रह के समक्ष द्वारिका महात्म्य में ऐसे वर्णन है कि यो नित्य प्रहिष्टात्मा भावै बहु सुभक्ति स निर्दहत पापानि मनवंतरे सतेप्य। वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है और जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं करता है, वह हजारों वर्षों के संचित पाप को नष्ट कर देता है। इसका बहुत ही महत्व है। कभी कभी हम लोग का नाचने का इच्छा नहीं होती है, ये चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट है। चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट है ये नाचने और गाने का। केवल भगवान के सामने हाथ उठाकर नाचने मात्र से हम लोग संपूर्ण पाप से मुक्त हो सकते हैं। हालांकि इच्छा नहीं है, फिर भी इच्छा तभी होगी, हम जैसे हम भक्ति का अंग का जब मैं वर्णन करता हूं, तो नहीं इच्छा होने पर करना चाहिए। नाचने की इच्छा नहीं है, फिर भी नाचने से हमारी इच्छा हो जाती है, स्पेशली भक्तों के संग में। कहते हैं यो नित्यताम श्रीपते अग्रे तालिका बाद नहीं भीषण। श्रीपति भगवान कृष्ण को कहते हैं लक्ष्मीपति। कहते हैं श्रीपति के समक्ष जो ताली बजा करके, ताली बजाते हुए नाचता है, उद्यंते शरीर अस्था सर्वे पातक पक्षिणा। बहुत सुंदर श्लोक है, नारद जी वर्णन करते हैं नारद पंचरात्र में। कहते हैं उद्यंते का अर्थ है उड़ जाते हैं, जो शरीर पे, हमारे शरीर पे जो पाप है, क्योंकि हमारी शरीर जो है पाप और पुण्यों का परिणाम है। जिसकी शरीर बहुत सुंदर है, रोग कम है, वो व्यक्ति पुण्य कार्य किया है। जिसके शरीर में रोग बहुत है, हमेशा दुखी रहता है, वो पूर्व जन्म में पाप किया ज्यादा है। और कहने का अर्थ है इस भौतिक जगत में हम तभी आते हैं जब हम गलती करते हैं, भौतिक शरीर तभी हम प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के श्रीपति के समक्ष ताली बजाते हुए और नाचता है, उसके शरीर से संपूर्ण पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। कैसे उड़ते हैं, उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से फार्मर गार्डनर, वो अब जब उसका फसल तैयार होता है तो पक्षियां बर्ड्स आके खाते हैं, बैठते हैं पक्षियां, वो ताली बजाता है, सब पक्षी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम ताली बजाते हुए नाचते हैं, पातक रूपी पक्षी है, पातक रूपी पक्षी जो है, पाप रूपी पक्षी सब हमारे शरीर से उड़ जाते हैं। ये है एक साइंस, ये विज्ञान है। आप अनुभव करेंगे, आप ऐसे खड़े होकर कीर्तन में, स्पेशली आरती के समय, शाम की सुबह की जो आरती होती है, मंगल आरती में या शाम की आरती में, आप खड़े होकर के आरती का दर्शन करिए। अगर गाएंगे नहीं और फिर एक तो खड़े, अब दूसरे दिन आप आइए, खूब भक्तों के साथ नाचिए गाइए, आपको तुरंत पता चलेगा, आपका हृदय जो है हल्का हो जाएगा। जो हृदय भारी है, वो हृदय भारी का अर्थ है पाप से भारी है। हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है और हम बहुत हल्का, दिन का जो दिन भर जो काम किए हैं दिन की, क्योंकि हम जिसके साथ एसोसिएशन करते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे ऑफिस में जाते हैं,
आप जा उनसे ले तो भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तमोगुण के साथ रहेंगे, रजोगुण के साथ रहेंगे, थोड़ा तो रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव तो पड़ता ही भक्तों पे। इसलिए भक्त लोग कभी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी हम लोग तो ऑफिस में काम करते हैं, नन डीओटी हैं, और उनके कैसे हो, तो प्रभाव तो पड़ता है। भले हम बोलते हैं कि आप उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाना है, लेकिन फिर भी यदि हम तमोगुण का संग करेंगे, थोड़ा कुछ तो लेके आएंगे घर पे, रजोगुण का संग करेंगे, थोड़ा तो लेके आएंगे। तो इस नियम है सभी भक्तों को शाम को, मान लो जैसे सुविधा है, जिसका घर मंदिर से नजदीक है उसे मंदिर में जाना चाहिए, और जिसका मंदिर में नहीं है तो उसे घर में मंदिर है, तो शाम के बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गाना चाहिए, आरती गाना चाहिए, नाचना चाहिए हाथ उठा करके। इससे जो है हम पूरे दिन का एसोसिएशन की गंदगी से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दो भक्तों में कभी कभी मन मुटाव हो जाता है, साथ में रहते हैं हम लोग, सब शुद्ध भक्त तो है नहीं, तो कभी कभी भक्तों के साथ भी आपस में मन मुटाव हो जाता है। तो शाम को जब हम आरती में साथ में नाचते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो संपूर्ण हमारा जो है हृदय पवित्र हो जाता है, और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं बगैर डिस्कस के। तो इस प्रकार से ये सब अंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। और आगे वर्णन करते हैं, दंडवन नति यथा नारदे। अभी दंडवत जब हम लोग प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम करने का क्या लाभ है? जब ये भक्त समय सिंधु एक विज्ञान है, आप देखेंगे एक एक आइटम का हमको साइंटिफिक ढंग से उसका लाभ क्या, प्रॉफिट है, क्या फायदा है, उसका वर्णन किया गया है। तो अब कहते हैं, जैसे हम लोगों ने सुना कि अभी नाचने का क्या फायदा है, तो कौन नहीं पाप से मुक्त होना चाहेगा? हर हर व्यक्ति, किसी को पाप तो नहीं चाहिए, क्योंकि पाप के कारण ही मुझे दुख होता है, तो इसलिए सबको नाचना है। अभी कहते हैं दंडवत करने का। नारदी पुराण में वर्णन है, एकोपि कृष्णाय कृतः प्रमाणो, एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणामो, दशा स्वमेधे अवाभित न तुल्य, दशा स्वमेधि पुनरेत जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं एकोपि कृष्णाय, एक भी व्यक्ति अगर दंडवत कर देता है एक बार, हम लोग तो हर रोज दंडवत करते हैं, और कोई कोई भक्त तो दिन में कम से कम 3 बार दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ तो नारदी पुराण वर्णन किया गया है कि एक बार एकोपि कृष्णाय कृतः प्रणाम, एक बार भी कोई व्यक्ति कृष्ण को दंडवत प्रणाम करता है, कहते हैं कि उसका फल जो है दशा स्वमेधा। अगर कोई मानता है कि जो अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, उसका फल उसके बराबर है, ये हो ही नहीं सकता है, वो उसे ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है, जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक प्रणाम, केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं मानना चाहिए। एक तो बहुत महान या अश्वमेध यज्ञ किया है, एक केवल प्रणाम किया है, दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि दशाश्वमेध पुनरुत जन्म, कि जो अश्वमेध यज्ञ किया है उसका फिर से जन्म होगा। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो 84 लाख वो लोग योनियों में घूमना पड़ेगा, हो सकता है देवलोक में जन्म हो, कहीं जन्म हो, लेकिन कहते हैं जो एक बार भी प्रणाम करता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। एक 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 कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय, फिर से उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, एक भी कोई प्रणाम कर देता है तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग को जितनी भी शक्ति है, हमें हमेशा ही, जब तक हमारा हेल्थ अच्छा है, जितनी बार प्रणाम किया जाए उतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि हम प्रणाम करने मात्र से हम अपने पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर श्री रूप गोस्वामी आगे बताते हैं,
अभ्युत्थानम यथा ब्राह्मणे, जैसे भगवान का स्वागत करना। रथ यात्रा होती है, जब श्री विग्रह को लेकर परिक्रमा करते हैं तो उस समय हमें बैठे नहीं रहना चाहिए। जैसे अपने घर में कोई सम्मानित गेस्ट आ जाता है तो हम तुरंत आगे जाकर के उसका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से भगवान से महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए जब भगवान का कभी पालकी निकले, कभी रथ यात्रा निकले, परिक्रमा हम सुबह करते हैं तो कभी बैठना नहीं चाहिए, तुरंत खड़े होकर के स्वागत करना चाहते हैं। तो ब्रह्मांड पुराण में ऐसे वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है, वह अपने शरीर से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। हम देखिए, हम जितना भी पढ़ रहे हैं अभी, तो आप लोग अनुभव करेंगे सब जगह वर्णन है कि किस प्रकार से संपूर्ण पाप से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग संपूर्ण पापों से मुक्त नहीं होंगे, हम भक्ति में स्थिर नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे मन को केवल हमारे पाप ही विचलित करते हैं। पाप की वजह से मन इधर भागता है, उधर भागता है, इधर भागता है, हमारा मन नहीं लगता है जप में, सुनने में, पढ़ने में। भगवान कहते हैं तेसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, 7वें अध्याय में, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजनते माम दृढ़। जब तक व्यक्ति संपूर्ण पूर्व जन्म के पाप से और वर्तमान के पाप से मुक्त नहीं होता है, वो निष्ठापूर्वक भक्ति नहीं कर सकता है। हम लोग सभी चाहते हैं हम निष्ठापूर्वक भक्ति करें। जब निष्ठा के बाद रुचि होती है, रुचि के बाद आसक्ति होती है, आसक्ति के बाद भाव का वर्णन आता है, इसके बाद प्रेम होता है। तो अगर निष्ठा ही नहीं हुई है, निष्ठा कैसे होगी? क्योंकि हम संपूर्ण पापों से ग्रसित रहते, कितने जन्मों का पाप हम लोग ढो के लेके चलते हैं। लेकिन आप देखेंगे जितने भी आइटम हैं यहाँ वर्णन कर रहे हैं, केवल खड़े होकर के स्वागत करने से हर जगह पाप का वर्णन है। इसीलिए वर्णन है, जब तक हम पाप से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भक्ति में हमारी निष्ठा बढ़ेगी नहीं। और भक्तों को अपने पाप को से नष्ट करने के लिए गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, यमुना स्नान करने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा, केवल नाम मात्र से भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करना, उनके समक्ष नाचना, उनका इवन कोई नाच भी नहीं सकता है, केवल खड़े होकर स्वागत करे तो भी संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान का कितना प्रभाव है इस पृथ्वी पर, कितना प्रभाव है भगवान का। केवल खड़ा होकर स्वागत करें तो भी हम पाप से मुक्त होते हैं। फिर आगे वर्णन करते हैं कि अथ अनुब्राज्या, भगवान के रथ के पीछे पीछे चलना, अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना। भविष्य पुराण में वर्णन है कि यदि रथ यात्रा के समय जब अर्चा विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हो, तो यदि निम्न कुल का भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है तो वह निश्चित ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाता है। कहते रथेन सा गच्छन्ति पार्श्व पृष्ठतो ग्रतः विष्णु ने जो समाचार में भवंति स्वपचादया, स्वपचादया का मतलब कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी विष्णु के समान ऐश्वर्य भगवान उसको दे देते, अपने समान ऐश्वर्य दे देते हैं। केवल इसलिए कभी कभी जो महान वैष्णव आते हैं तो उनके पीछे चलना चाहिए, वो जप कर रहे हैं वाक करके तो पीछे पीछे चलना चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। हम परिक्रमा करते हैं तो ठाकुर जी के पीछे पीछे चलना चाहिए। ये सब उसके पीछे ये विज्ञान है। फिर आगे वर्णन करते हैं विष्णु मंदिर था 30 स्थानों की यात्रा। जो भगवान विष्णु मंदिर, भगवान के मंदिर हैं, भारत में बहुत मंदिर हैं और प्रभुपाद जी कृपा में विदेशों में बहुत मंदिर हैं। तो ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करना चाहिए, क्योंकि यात्रा करने से जो उसका लाभ होता है, यात्रा में जो महान भक्त हैं वो भी हमेशा यात्रा करते हैं।
उनकी यात्रा जो है वो स्थान को पवित्र करने के लिए है और भक्तों को संग देने के लिए है। हालांकि संग लेते भी हैं और देते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं वे बहुत ही धन्य हैं। ऐसी यात्रा कार्यों से वे भाव रूपी मरुस्थल से पार हो जाते हैं। इस संसार को भाव रूपी मरुस्थल कहा गया। मरुस्थल का अर्थ है जहाँ पानी नहीं होता, और इसलिए इस संसार में हम लोग हमेशा प्यासे रहते हैं। पानी पीते हैं तो भी प्यासे रहते हैं। कहते हैं जो यात्रा करता है इस प्रकार की प्यास से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो भक्त लोग यात्रा लगा निकालते हैं तो उनका यात्रा जो है भक्तों की सेवा के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम प्रॉफिट बनाने के लिए यात्रा निकालते हैं, हमारा मोटिवेशन अलग है। नहीं, वैष्णव सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए हमें यात्रा निकालना। जैसे शिवानंद सेन हमेशा यात्रा लेके चलते थे, बंगाल से आते थे, नवद्वीप से और जगन्नाथपुरी, संपूर्ण भक्तों को लेकर के। और उनका उद्देश्य था सबको, सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का संग करेंगे और चैतन्य महाप्रभु को श्रवण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और शिवानंद सेन का ऐसा नहीं कि हम इतना चार्ज करेंगे, एक एक भक्त को चार्ज करना जरूरी है क्योंकि आजकल सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं, प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। हाँ, उससे ऐसा नहीं पैसा कमाने के लिए हम, बहुत लोग ऐसे हैं जैसे वो होते गाइड होते हैं ना, गाइड, आप धाम धाम में जाए, गाइड गाइड होते हैं। वो गाइड का एक ही मतलब है, आपको गाइडेंस करेगा और अपना फीस लेगा, वो सेवा नहीं है। तो हम लोग को जो तीर्थ यात्रा चाहिए तो निकालना है, तो वैष्णव से पैसा नहीं कमाना चाहिए। वो भले वैष्णव डोनेशन दे दें, वो अलग बात है अपने आप, लेकिन ऐसे फिक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। उनका जितना जो वाजिब है खर्चा है उतना लेना अधिकार है, लेकिन नहीं कि इतना ज्यादा चार्ज करें तो हम 100-200 लोग को ले जाएं तो 15-20-25-30-40 हजार बचा लें, ये ठीक नहीं है। ये इसका क्या होता है, इसका फल अच्छा नहीं है, ये वैष्णव सेवा नहीं हुई। इस प्रकार से जो ऐसे निकालते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। भले कोई कोई मंदिर में दे दे तो भी मंदिर में भी पैसे इकट्ठा करने के लिए तीर्थ यात्रा नहीं निकालना चाहिए। पैसा चंदा इकट्ठा करने का बहुत रूप गोस्वामी यही वर्णन करते हैं। बहुत दूसरा भी तरीका है, बहुत तरीका है, डोनेशन लेने का तरीका है, मांगने का तरीका, पर ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि मैं सबको ले जाऊंगा, हर अगर 4 यात्रा कराया साल में तो हमारा पूरा साल का खर्चा निकल जाएगा। ये ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए और न तो निकालना चाहिए। हरि भक्त सुदोधय में ऐसे वर्णन करते हैं, प्रविशन्न आलयम विष्णु दर्शनार्थम सुभक्तिमान न भुवे प्रविशन्ते मातु कुक्षी कारागृहम सुधि। कहते हैं जो भगवान हरि विष्णु के मंदिर में जाकर दर्शन करता है फिर दूसरी माँ के गर्भ में उसको जाना नहीं पड़ता है। वो फिर वो जन्म, कहने का अर्थ है वो जन्म मृत्यु से बच जा। इसलिए भारत में प्रथा है, भारत में हजारों हजार लोग केवल दर्शन मात्र करने जाते हैं। हालांकि वो प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अब जन्म मृत्यु से बचना नहीं चाहते हैं, हम लोग पाप से बचना नहीं चाहते हैं। बचना चाहे या ना चाहे परिणाम तो हम लोग को मिलता ही है। हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेकिन आप देखेंगे कितने लोग भारत में हमेशा तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं और इतने भाव से जाते हैं। हम उतने रोज दर्शन करते हैं, इतने भाव से हम लोग दर्शन नहीं करते। जो बेचारे इतना दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, हम लोग तो सामान्य समझते हैं, वो सभी लोग संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये 100% सत्य है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह से पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा में बचने
इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। तभी वह भौतिक जन्म की कष्ट प्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है, भक्ति भाव से, बिजनेस के हिसाब से नहीं, एक भक्ति के हिसाब से, भक्ति के अनुसार जाना चाहिए। फिर आगे वर्णन करते हैं ये परिक्रमा का क्या फल है। हालांकि आप सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन ये सुनने से हमको और हम अलर्ट हो जाते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, तो इसलिए पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि विष्णु मंदिर जो भगवान, हम जाते हैं मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और कभी कभी हम जाते हैं तो उसी समय हमको बहुत, जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत जल्दी रहता है, अच्छा से दर्शन, इतने दूर से गए लेकिन दर्शन करते समय ही हमको बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी कैसे यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, ये भावना ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। जो व्यक्ति विष्णु के अर्चा विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता। आप देखिए कितना बार बार ये चीजें वर्णन की गई है, केवल परिक्रमा मात्र से ही व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अब पर श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। स्कंद पुराण से, चतुर्ब्राह्मण भ्रमित स्तु जगत सर्वम चराचरम क्रांतम भवत विप्राय तीर्था गमन आधिकम। ये तो मैं ऐसे वर्णन कर रहा हूं, बहुत इसमें फिलासफिकल बात नहीं है, जिस पढ़ रहा हूं आप लोग के साथ, और इससे मैं भी ध्यान केयरफुल रहूंगा। भारत में वर्षा के ऋतु में 4 महीने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में चतुर्मास उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीने में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर विशेषतया तीर्थ स्थान पर जाकर के रुक जाते हैं। आजकल तो नहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आजकल तो फ्लाइट है, गाड़ी है, ट्रेन है, ये पहले की बात है। इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों का दृढ़ता से पालन होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 परिक्रमा करे, चतुर्मास में 4 परिक्रमा कर ले, तो वह समझना चाहिए कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। केवल 4 परिक्रमा करने से उसे सोचना चाहिए पूरे ब्रह्मांड की इसने यात्रा कर ली है। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र दर्शन स्थानों का दर्शन हो गया जहां से होकर गंगा नदी बहती है, और चतुर्मास के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कहते हैं चतुर्मास में हम लोग कभी ये फास्टिंग करते हैं, किसी महीने में दूध नहीं लेते हैं, दही फिर नहीं, क्या फास्टिंग करते हैं, फिर साग का फास्ट, उड़द दाल की फास्टिंग करते हैं। तो ये करना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल प्रभुपाद जी ने बना के दिया है कि हम सभी लोग ये कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, तो ये सब जितना हो सके करना चाहिए। इसके बाद फिर आएगा, फिर वर्णन है अथ अर्चनम, अर्चना करना। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, स्कंध 10 कैंटो 10 चैप्टर 81 टेक्स्ट नंबर 19। स्वर्गा पवर्ग यो पुंसाम रसायाम भूय संपदाम सर्वा समाप्य सिद्धि नाम मूल तंचरणम अर्चनम। कहते हैं कि कृष्ण की पूजा करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य, योग, शक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल भगवान कृष्ण के श्री विग्रह की अगर व्यक्ति
सिस्टमेटिक ढंग से पूजा करे, अपने घर पे अर्चना करे। अर्चना करने के लिए ऐसा नहीं, अर्चना करने का नियम है कि पहले दीक्षा लेना पड़ेगा, दीक्षा के बाद फिर ब्राह्मणी दीक्षा लेगा, इसके बाद अर्चना के योग्य माना जाता है। हालांकि इसके पहले भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो विधि विधान ब्राह्मणी दीक्षा के बाद प्रारंभ होता है। तो कहने का अर्थ है कि दीक्षा तक पहुंचने तक, ब्राह्मणी तक, दीक्षा तक पहुंचते, उस स्थान तक आते समय, कहने का अर्थ है अपनी सोसाइटी में 1 साल 2 साल में लोग दीक्षा लेते हैं। एटलीस्ट प्रभुपाद जी ने 1 साल का नियम बनाया है। तो जो 16 माला जप करता है और 4 नियम पालन करता है, भक्तों का संग करता है, फिर दीक्षा के बाद लगभग 2 साल या 4 साल के बाद वो ब्राह्मणी दीक्षा लेता, तब तक तो बहुत शुद्ध हो जाता है। ये प्रोसेस ही इतना स्ट्रांग है कि हम लोग को तब तक तो बहुत शुद्ध कर देता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते। इसके बाद वो ब्राह्मणी दीक्षा लेने के बाद वास्तविक डिटी वर्शिप चालू होती है। चाहे घर का विग्रह हो, चाहे अपने स्टैंडर्ड से आप कितना कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके समय के ऊपर है। तो कहते हैं ये करने मात्र से संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। आप देखेंगे कि पहले के जो ब्राह्मण लोग थे, आजकल तो ब्राह्मण तो रह गए, नहीं रह गए हैं, लेकिन पहले के जो ब्राह्मण थे उनके घर में हमेशा शालिग्राम पूजा हुआ करते थे। वो ब्राह्मण लोग किसी ऑफिस और फैक्ट्री में काम करने नहीं जाते थे, और भगवान की कृपा से उनका जीवन बहुत अच्छा चलता था। परिश्रम, वो कभी नौकरी करने नहीं जाते थे, केवल लोगों के यहाँ जाते थे, 2 कार्य करते थे। क्योंकि जो गृहस्थ लोग हैं, परिवार से, बच्चों से, समाज से घिरे रहते हैं, तो उनको कभी उनके बच्चे बीमार हैं तो उनका थोड़ा चार्ट देख लेते थे, चार्ट, और साथ में वो कि कोई जड़ी बूटियां चारों तरफ होती थी, बोले वो तोड़ के लाओ, वो लाओ, वो लाओ, उसे काढ़ा बना के दे देते थे। तो मेडिसिन भी फ्री होती थी, और उनका चार्ट जब देख देते थे, ज्योतिषी का ज्ञान होता था, तो उनके पास कोई ग्रह है क्या है, उससे सब दूर हो जाते थे। लेकिन आजकल तो ग्रह देखना एक बिजनेस हो गया, कोई सेवा नहीं है। तो पैसे के अनुसार आपको अच्छी अच्छी बात बता देंगे, आप खुश होकर थोड़ा ज्यादा पैसे दे देंगे, दक्षिणा देंगे, या ऐसे बता देंगे कि ठीक है ये करा लो, ये कम करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तो उसमें पैसे वसूल। उनका एक ही उद्देश्य है, आपका कल्याण करना नहीं है, अपना कल्याण करना है। तो ये तो ब्रह्म विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है सब। तो इसको, इस विद्या का तो सेवा के लिए है। ये विद्याएं सब धन कमाने के लिए, जैसे भागवतम पढ़ना और भागवतम कथा करना, ये धन कमाने के लिए नहीं। बेटर है कि वो आप स्वीपर हो जाओ, झाड़ू मारो। भागवतम से पैसे कमाने से अच्छा है तो आप झाड़ू मार के पैसे कमा लो। आप झाड़ू मारो, पैसे कमाओ आप सब, क्योंकि संसार में तो हर व्यक्ति जी रहा है, खा रहा है, कोई भी का। तो कहने का अर्थ है, ये भागवतम से पैसा कमाना वो बेटर है कि आप झाड़ू मार के पैसे कमा लो। लेकिन श्रीमद् भागवतम का पाठ करके कभी किसी को पैसा नहीं कमाना चाहिए, कभी भी नहीं कमाना। ये मानव जीवन के कल्याण के लिए है, हमको धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, ये होना चाहिए। फिर आगे वर्णन है परचर्या। मैं थोड़ा थोड़ा वर्णन करूंगा, क्योंकि बाद में मैं संकीर्तन ये सब उनसे लूंगा। ये हमारे ख्याल से अभी हम 5 मिनट बाकी है, तो कोई प्रश्न उत्तर हो तो, किसी के पास प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं गुरुवार को क्लास लूंगा, तो उसमें अभी इसके बाद व्याख्या आएगी, क्योंकि नाम की महिमा का वर्णन है और संकीर्तन का वर्णन है, जप की महिमा का वर्णन है। सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है विज्ञप्ति। 3 प्रकार की, वो बहुत सुंदर सुंदर है। तो हम आने वाले गुरुवार को जब क्लास लूंगा तो ये सब वर्णन करूंगा आप लोग। तो अंकित जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। आप सभी भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अपकमिंग सेशंस में वीडियोस ऑन कर सके तो महाराज जी को काफ़ी अच्छा लगेगा, बिकॉज
महाराज जी का अभी स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हैं और सेशंस ले रहे हैं। तो हम सबको भी उसी तरीके से महाराज जी को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो सभी भक्तों से निम्र निवेदन है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। या कोई प्रश्न है? यू कैन, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अ, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आवाज पूछिए। मैं तो नहीं हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, लेकिन मुझे प्रश्न हर बार एक सताता है कि इस संसार में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत है, लेकिन इनमें रह के हम खुद को स्टेबल शांत कैसे रख सकते हैं? यही इसलिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, इस संसार में रह करके किस प्रकार से हम शांतिपूर्ण अपना जीवन बिता सकते हैं और सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो हर व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को आसान बना सकता है। तो भगवान कहते हैं, भोक्तारम जग तप साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत ज्ञात्वा शांति रक्षति। कहते हैं जो मुझे भोक्ता, सब वस्तु का आनंद लेने वाला, ज्ञान तप साम, उसका ज्ञान जो है तपस्या है, मेरे लिए है, और सर्व लोग जो संपूर्ण संसार का संपूर्ण लोगों का मालिक मुझे समझता है, ये समझता है तो वो वास्तव में शांति को प्राप्त कर सकता है। और दूसरा भी कहते हैं, इदम तूते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम या ज्ञात्वा मोक्ष से। 9वें अध्याय का पहला श्लोक है कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान करता है भक्ति, वो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। तो इस संसार में तो संपूर्ण दुखों को हम लोग तो मुक्त होना है, उसके लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं। केवल भक्ति, और उससे दुकान से तो हमारा दुख बढ़ता है, कस्टमर बढ़ते जाएंगे, दुख बढ़ता जाता है। लेकिन यह भक्ति से हमारा दुख बढ़ता नहीं है, हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? भक्ति ऐसी चीज है, हम अपने को छोटा मानने लगते हैं। जैसे आप अपने को छोटा मानेंगे, आपका 90% दुख खत्म हो जाता है। जब हम अपने को भक्ति के सिवा हम अपने को महान मानते हैं और महान बनना चाहते हैं, जैसे ही हम कंपटीशन करेंगे, महान बनना चाहेंगे, तो हमारा दुख उतना ही महान होता जाता है। तो इसलिए आप भक्ति प्रारंभ करिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, और आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? दूसरा किसी का प्रश्न है? तो अगर प्रश्न नहीं है अंकित जी, तो हरे कृष्ण महा, क्योंकि आज सब ये भक्ति का आइटम ही पढ़ा, तो इसमें प्रश्न कम होते हैं। यस यस महाराज। और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सब पढ़ा। लेकिन जब आने वाले में होगा, जहाँ संकीर्तन होगा, संकीर्तन कैसे करना चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, विज्ञप्ति का अर्थ होता है निवेदन करना। विज्ञप्ति, भगवान के समक्ष क्या निवेदन करना चाहिए, ये बहुत सुंदर सुंदर आइटम है जो हम लोग प्रतिदिन कर सकते हैं। और जो हम लोग को ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, जो इसमें जो गोस्वामी Actually, आइटम का वर्णन आइटम का वर्णन किया है, वो सब हम लोग मोस्टली करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। लेकिन जब जैसे विज्ञप्ति है वो नहीं करते हैं। 3 प्रकार की विज्ञप्ति है। संकीर्तन का क्या फायदा है, ये जप का कैसे होना चाहिए, तो ये सब बहुत सुंदर वर्णन है, जबकि हम अपने जीवन में से हम सीख सकते हैं। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आज कक्षा का समय। आपको कुछ बोलना है अंकित जी कि अभी समाप्त किया जाए?
हाँ, यस यस महाराज जी। और हम सभी लोग को हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अंकित जी का स्वागत करना चाहिए। अभी 70% ठीक हो गए, इनका स्वागत करना चाहिए। ग्रुप में आ गए, यही मैनेज कर रहे हैं ग्रुप। भगवान कृपा से बहुत जल्दी ठीक हो गए। डॉक्टर भी सरप्राइज हो गया कि इतना जल्दी कैसे ठीक हो गए। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। और महाराज जी, ये धीरे आपके आपके और सभी वैष्णवों की कृपा की वजह से ही ये सब हो पाया है, नहीं तो हाँ पॉसिबल नहीं था ये। और बहुत हमें अच्छी। महाराज जी के लिए, हमें परम पूज्य उमापति महाराज जी के लिए 3 बार हरि बोल और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हृदय ने शांति